इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष अवनीश यादव मेरे साथ मौजूद है। अवनीश, बहुत शुक्रिया आपका, आप इलाहाबाद से चलकर लखनऊ पहुंचे इस परिचर्चा में सम्मिलित होने के लिए, आपका विशेष धन्यवाद। क्या समस्या है वहाँ के छात्रों की, एक तो ये बताइए। 9 दिन से अनशन चल रहा है, क्या कोई बात करने नहीं आया? और ये अप्रत्याशित तरीके से 4 गुना फीस बढ़ा दी गई। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको सर, कि आपने बहुत ज्वलंत मुद्दे को टीवी डिबेट में ला कर रखा और इससे कहीं ना कहीं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों की आवाज़ को बल मिला है। आप चूंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूरा छात्र हैं, तमाम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों की तरफ से हम आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आपने छात्रों के मुद्दों को राष्ट्रीय लेवल पर पहुंचाने के लिए अपने चैनल में जगह दिया। मैं कहना चाहता हूं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय ऐसा विश्वविद्यालय है जो पूर्वांचल का एक्सपोर्ट का, जिसको पूरब का एक्सपोर्ट कहा जाता है, जहां पे खासकर गरीब परिवार के, मध्यम वर्गीय परिवार के लोग पढ़ने जाते हैं। 900 BA में हम लोग पढ़ते थे, 924 रुपये से लेकर 969 रुपये तक की सामान्य फीस हुआ करती थी सब्जेक्ट के अनुसार। हम लोग पढ़ लिखकर स्कॉलरशिप मिलती थी, उससे पढ़ते लिखते थे। हमारे बाप किसान हैं, बहुत बड़े किसी उद्योगपति परिवार से बिलोंग नहीं करते हैं, लेकिन हमने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करने के बाद हमने छात्र संघ का चुनाव लड़ा और छात्रों ने हमें जिताया। लेकिन आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कम से कम 10 छात्र विगत 9 दिनों से आमरण अनशन कर रहे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आज हजारों की संख्या में नौजवान मसाल जुलूस अभी निकाला है शाम को। इसके पहले विश्वविद्यालय में हजारों की संख्या में छात्रों ने कुलपति का घेराव किया। लेकिन यह कैसा हठधर्मिता है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति महोदया हैं, जो किसी के कृपा पात्र, वो योग्य नहीं है। हाईकोर्ट ने भी माना है कि वो योग्य नहीं है। वो कैसे आई हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, कैसे कुलपति बनी है, वो किस अंदर खाने से कौन सी सेटिंग करके आई है, ये सारे लोग जानते हैं। वो उस चीज को जितने, मैं कहता हूं सेटिंग चलो एक तरफ रखो, भाई फीस क्यों बढ़ी ये बताओ। फीस बढ़ने का रीजन मात्र एक है कि देखिए, फीस इसलिए बढ़ रही है कि जिस तरीके से इन्होंने तमाम तरीके से प्रबंधन करके अपने पहुंच का इस्तेमाल करके कुलपति बना है, तो आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों से फीस के माध्यम से फीस को निचोड़ करके और जहां जहां इन्होंने पाकिटों को गर्म पाकिट भरने का काम किया लोगों को, जिस सरकार में, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बड़े मंत्रियों को, बड़े वहां के नेताओं को सेटिंग करके कुलपति बनी है, तो आखिर वो पैसा कैसे आएगा? इसलिए वो छात्रों के द्वारा, जो माँ बाप के, जो गरीब माँ बाप हैं, जो गरीब छात्र हैं, उनके परिवारजनों से जो पैसा उसको चूस कर अपना पॉकेट भरने के लिए वो छात्रों पर फीस बढ़ाने का काम कर रही है। अब तक आपकी क्या जानकारी है कि यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई इनिशिएटिव, कोई डायलॉग प्रोसेस, कोई बातचीत स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटी एडमिन के बीच? कोई डायलॉग, हम लोग भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, हम लोगों ने तमाम आंदोलन किया है। ABVP के साथी अतेंद्र सिंह जी जुड़े हुए हैं, जो हम लोग के साथ आंदोलन में रहे हैं। तमाम प्रॉक्टर, वाइस चांसलर और DSW आके हम लोगों से बात करते थे, लेकिन ये महिला एकदम हट धर्मिता अपनाई हुई है कि हम नहीं जाएंगे बात करने, चूंकि इनके पति किसी ऐसे विशेष पद पर हैं और सरकार द्वारा कृपा पात्र हैं। तो इसलिए, तो ये बताइए कब तक चलेगा फिर, इसका नतीजा क्या है, अंत क्या है? डायलॉग तो करना पड़ेगा, बात तो करनी पड़ेगी। यही तो मैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी बैठे, अभी मैं सुना कि लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र नेता रहे हैं, तो अगर ये छात्र नेता रहे हैं तो छात्र नेताओं के दर्द को समझे। मैं इनकी बात से मुझे दुख हुआ कि एक छात्र नेता की ऐसी बात नहीं हो सकती है। ये कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान जी हिंदुस्तान के मानव संसाधन विकास मंत्री हैं और वो भी ABVP से आए हुए हैं। क्या ये लोग उनसे बात नहीं कर सकते, उनको नहीं कह सकते हैं? तमाम ऐसे मसले होते थे जिस मसले पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय हस्तक्षेप करवाकर छात्रों और कुलपति से संवाद कराकर उस समस्याओं का निदान करता था। इसके पहले भी फीस वृद्धि के मसले, तो आप लोग मानेंगे या नहीं मानेंगे, कैसे होगा? अरे लड़ाई, जब हमने फीस बढ़ाई गई है, सुना, जब फीस 400 गुना बढ़ाई गई है, जो फीस है वो 400 गुना बढ़ाई गई है। ओके, तो जब 400 गुना फीस बढ़ा दी गई है तो गरीब परिवार का छात्र कैसे वहन करेगा? अब जो फीस पहले 900-950 थी, अब हो गई 4000। वो रहने आएगा, तमाम आज महंगाई बढ़ी है, सब्जी से लेकर, तेल से लेकर, पेट्रोल से लेकर, हॉस्टल की फीस बढ़ा दी गई है इतनी, तो उसको महीने में रहने के लिए आप समझ लीजिए कि कम से कम 10। शुक्रिया आपका, हमारे साथ बने रहिएगा। डिबेट के नेक्स्ट राउंड में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करेंगे।